Good morning everyone. Today we are going to start chapter number 3 which is material in daily life. हमारी जो दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी होती है उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में. द क्लॉथ्स वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स. ठीक है, जो कपड़े हम डेली पहनते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? फैब्रिक के. फैब्रिक्स आर फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस. फैब्रिक्स वो फाइबर होती हैं जो हमें या तो नेचुरली मिलती हैं या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से मिलती हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ फाइबर्स एंड द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या है? नेचुरल सोर्सेज हैं फाइबर के, और जो फाइबर इनसे हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर. वुल, कॉटन, जूट, सिल्क एक्सेट्रा आर नेचुरल फाइबर्स. अब नेचुरल फाइबर्स के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे वुल हुआ, कॉटन हुआ, जूट हुआ, सिल्क हुआ. ये सभी क्या है? नेचुरल फाइबर्स होते हैं. अबाउट दीज फाइबर्स वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास. इन सभी फाइबर्स के बारे में हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा था ना फाइबर के बारे में, वुल, सिल्क, इन सभी के बारे में. But the rapid development of science and technology as well as the population explosion has led to the synthesis of many man-made fibers. ठीक है, अब क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है साइंस में और टेक्नोलॉजी में. इसके साथ साथ जो पॉपुलेशन है हमारी वो भी बढ़ती जा रही है. इसी की वजह से हमें बहुत सारी मैन मेड फाइबर्स की ज़रूरत भी पड़ती है. मैनी ऑफ देम आर इवन बेटर देन द नेचुरल फाइबर्स. ठीक है, अब जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होती हैं या मैनमेड फाइबर्स होती हैं वो बहुत सी फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स से भी अच्छी होती हैं. इन दिस चैप्टर वील डिस्कस अबाउट मैनमेड फाइबर्स एंड देयर यूजेस. इस चैप्टर में हम मैनमेड फाइबर्स और उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स. ठीक है, अब मोनोमर्स और पॉलीमर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ऑल काइंड ऑफ फाइबर्स वेदर नेचुरल और मैन मेड आर मेड अप ऑफ सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स. ठीक है, जितने भी प्रकार के फाइबर्स होते हैं चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, वो सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स. क्या बोलते हैं? मोनोमर्स. When many units of monomers are joined together to form a single unit, the unit obtained is called polymer. और जब बहुत सारे मोनोमर्स की यूनिट मिलती है एक साथ और वो एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, तो जो यूनिट बनती है इनको मिलाने से उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर. क्या बोलते हैं? पॉलीमर. दिस इज रिसेंबल्ड टू अ स्ट्रिंग विद न्यूमरस बेड्स. ठीक है, ये रिसेंबल होती है बहुत सारे बेड्स के स्ट्रिंग से. ईच बेड रिप्रेजेंट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मोनोमर. ठीक है, और जो भी प्रत्येक बेड जो होता है वो एक इंडिविजुअल यूनिट बताता है हमें मोनोमर की. वाइल स्ट्रिंग विद बेड्स रिप्रेजेंट पॉलीमर, और जो इनका स्ट्रिंग होता है बेड्स का वो हमें क्या बताता है? पॉलीमर को रिप्रेजेंट करता है. सिल्क, सेल्यूलोज और एंड वुल आर नेचुरल पॉलीमर्स, वाइल नायलॉन एंड रेयॉन आर मैन मेड और सिंथेटिक पॉलीमर्स. अब जो सेल्यूलोज, सिल्क और वुल होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, जबकि जो नायलॉन, रेयॉन होते हैं ये मैन मेड या फिर सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं. द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स कंबाइन एंड टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. और वो प्रोसेस जिसकी मदद से जो मोनोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के एंड पर ज्वाइन करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या, और पॉलीमर बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन. क्या बोलते हैं बेटा हम? पॉलीमराइजेशन. यहाँ हमें मोनोमर का स्ट्रक्चर दिया गया है और पॉलीमर का स्ट्रक्चर भी दिया गया है. अब सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर क्या होती है अब हम ये जानेंगे. तो फाइबर्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स. ऐसी फाइबर्स जो मैन के द्वारा बनती हैं उनको हम मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं. दीज फाइबर्स आर आइदर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल केमिकल्स ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम और फ्रॉम सेल्यूलोज आर नेचुरल पॉलीमर हुज मोनोमर्स आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये फाइबर्स या तो
पेट्रोकेमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो कि हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं उनसे मिलके बनती हैं, या फिर सेल्यूलोज से मिलती हैं जो कि एक नेचुरल पॉलीमर होता है जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का एक मोनोमर, जिसके जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, मतलब जो सेल्यूलोज होता है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। फाइबर्स इन विच नेचुरल पॉलीमर्स आर यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स जिसमें नेचुरल पॉलीमर यूज होते हैं स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में, उनको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक फाइबर। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, रेयॉन। ठीक है, रेयॉन सेमी सिंथेटिक फाइबर का एक एग्जाम्पल है। ऑन द अदर हैंड फाइबर्स विच आर प्योरली मेड फ्रॉम केमिकल्स आर कॉल्ड प्योर सिंथेटिक फाइबर्स। और ऐसी फाइबर्स जो टोटली केमिकल्स से मिलके बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्योर सिंथेटिक फाइबर्स। क्या बोलते हैं, प्योर सिंथेटिक फाइबर्स। नायलॉन, पॉलिस्टर एंड आर्क्लिक आर प्योर सिंथेटिक फाइबर्स। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं हमें सिंथेटिक फाइबर्स के, जैसे नियॉन, पॉलिस्टर और आर्क्लिक। ठीक है, अब हम अपने नॉलेज को कुछ बढ़ाएंगे, एनरिच योर नॉलेज। तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज आखिर होता क्या है हम वो जानेंगे इसमें। सेल्यूलोज इज अ सब्सटेंस दैट मेक्स अप मोस्ट ऑफ द प्लांट्स सेल वॉल। सेल्यूलोज एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट की सेल बनाता है, मेक्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की सेल की वॉल बनाता है। एज इट हैज़ मेड ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स थस इट इज़ अबंडेंट इन ऑन द अर्थ। अब ये है कि ये सभी प्लांट में होता है, सभी प्लांट को बनाता है, इसीलिए ये अर्थ में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इट इज़ अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सभी को पता है कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जो ग्लूकोज होता है वो सिंथेसाइज किया जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। सम पार्ट ऑफ ग्लूकोज इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस चलाने के लिए कुछ पार्ट ग्लूकोज का यूज़ कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा। सम इज स्टोर्ड एज स्टार्च एंड रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज टर्न इनटू सेल्यूलोज। और कुछ जो रहता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर कर लिया जाता है, और जो बाकी का बचा हुआ ग्लूकोज रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेल्यूलोज में। किस में हो जाता है, सेल्यूलोज में। कॉटन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। अब जो कॉटन होता है वो सेल्यूलोज के प्योर फॉर्म का एक एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर प्रॉपर्टीज़। अब हम ये जानेंगे कि जितनी भी सिंथेटिक फाइबर्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे से। लेट अस स्टडी सम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम यहाँ कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ रेयॉन। पहली सिंथेटिक फाइबर क्या है, रेयॉन। रेयॉन वॉज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर। रेयॉन एक सबसे पहली मैन मेड फाइबर है। सबसे पहली मैन मेड फाइबर कौन सी है, रेयॉन। इट इज़ हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू द सिल्क। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिल्क के जैसी ही होती हैं। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। इसीलिए इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम द सेल्यूलोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। ये किससे मिलके बनती हैं, उस सेल्यूलोज से मिलके बनती हैं जो कि हमें वुड पल्प से मिलता है। थस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलोजिक फाइबर। इसीलिए हम इसको सेल्यूलोजिक फाइबर भी बोलते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग रेयॉन फाइबर्स वुड पल्प इज डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ सब्सटेंस कॉल्ड विस्कोस। ठीक है, रेयॉन फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, वुड पल्प को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और इसको डिसॉल्व करने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलता है उसको हम नाम क्या बोलते हैं, विस्कोस। क्या बोलते हैं, विस्कोस। विस्कोस इज देन पास्ड थ्रू फाइन पोर्स ऑफ मेटल सिलेंडर्स कंटेनिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस रेयॉन फाइबर्स। अब जो विस्कोस रहते हैं वो पास होते हैं फाइन पोर्स से मेटल सिलेंडर जो रहते हैं उनके जो छोटे छोटे से पोर होते हैं उनसे
उनसे इनको पास किया जाता है जिनके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरी हुई होती है। क्या भरी हुई होती है उनके अंदर? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ से हमें रियोन फाइबर मिलती है। ठीक है, वो क्या करते हैं? हमें रियोन फाइबर प्रोड्यूस करके देते हैं। अब रियोन फाइबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हम वो देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियोन: although rayon is similar to cotton as they both contain cellulose but rayon is shiny and lustrous like silk। ठीक है, अब जो रेयॉन होता है वो कॉटन के जैसे होता है क्योंकि दोनों कॉटन और रेयॉन दोनों में सेल्यूलोज पाया जाता है। लेकिन जो रेयॉन होता है वो कैसा होता है? शाइनी होता है, लस्टरस होता है, सिल्क के जैसा। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन सिल्क, और ये क्या होता है? सिल्क से थोड़ा सा सस्ता भी होता है। इट कैन बी ईजीली डाइड इन डिफरेंट कलर्स, और इसको हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग कलर में डाई भी कर सकते हैं आसानी से। इट इज़ गुड इन एब्जर्विंग मॉइस्चर। ठीक है, और मॉइस्चर को एब्जर्व करने के लिए भी ये बहुत अच्छा था, मतलब ये बहुत अच्छे से मॉइस्चर को एब्जर्व कर लेता है अपने अंदर। अब यूजेस ऑफ रेयॉन, रेयॉन के क्या यूजेस होते हैं? तो इट इज़ यूज टू मेक ड्रेस मटेरियल्स एंड एक्सेसरीज। ठीक है, ये हमारी एक्सेसरीज और ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए यूज़ होता है। एक्सेसरीज मतलब जो ज्वेलरी आती है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, वो बनाने के लिए यूज़ होता है। इन मेडिकल फील्ड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बैंडेजेस एंड लिंट फॉर ड्रेसिंग बाउंड्स। ठीक है, मेडिकल फील्ड में ये क्या? बैंडेजेस और लिंट बनाने के लिए यूज़ होता है। लिंट मतलब वो देखी होगी आप लोगों ने, वाइट कलर की जो पट्टी आती है जो बाउंड के ऊपर हम बांधते हैं, वो बनाने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज टू मेक कारपेट्स, कर्टेन्स, ब्लैंकेट, बेडशीट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या? कारपेट बनाने के लिए, कर्टेन मतलब पर्दे बनाने के लिए, ब्लैंकेट बनाने के लिए और बेडशीट बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड्स, कॉन्वेयर्स बेल्ट्स एंड हॉर्स पाइप्स। ठीक है, ये क्या बनाने के लिए? टायर के जो कॉर्ड रहते हैं उनको बनाने के लिए, कन्वेयर बेल्ट्स जो रहते हैं जो कि चक्की वगैरह में यूज़ होते हैं वो वाले बेल्ट्स बनाने के लिए, और हॉर्स पाइप बनाने के लिए भी यूज़ होती है। अब नेक्स्ट आर्टिफिशियल जो फाइबर आती है वो कौन सी आती है? नायलॉन। तो नायलॉन इज़ द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ड्यूरेबल मैन मेड फाइबर। अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा चलने वाली जो मैन मेड फाइबर होती है वो कौन सी होती है? नायलॉन। कौन सी होती है? नायलॉन। इट इज़ द फर्स्ट प्योर सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस्ड इन 1930। ये पहली प्योर सिंथेटिक फाइबर थी जो कि 1930 में बनी थी, प्रोड्यूस्ड हुई थी। केमिकली इट इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड पोलेमाइड। ठीक है, ये केमिकली एक पॉलीमर है जिसको हम पोलेमाइड बोलते हैं। अब इसके बाद इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखेंगे हम। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन: इट इज़ वेरी लाइट, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर। ये कैसी होती है? बहुत ज़्यादा हल्की होती है, इलास्टिक होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। इट इज़ ईजी टू वॉश एंड डज नॉट रिंकल। ठीक है, ये धोने के लिए आसानी से धुल जाती है और ये रिंकल मतलब जल्दी से लूज नहीं होती है। इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर एंड ड्राइज अप रैपिडली। ये क्या होती है? बहुत कम पानी अपने अंदर सूखती है और जल्दी से सूख जाती है। इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय मॉथ्स और फंगी। ठीक है, इस पे फंगस वगैरह जो होती है वो भी नहीं लगती है। अब हम इसके यूजेस देखेंगे। तो यूजेस ऑफ नायलॉन: इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग सूट्स, शर्ट्स, साड़ीज, सॉक्स एंड नेक टाइज। ठीक है, ये मोस्टली किस में यूज़ होती है? हमारे सूट बनाने के लिए, शर्ट बनाने के लिए, साड़ी बनाने के लिए, सॉक बनाने के लिए और नेक टाई मतलब जो टाई हम बांधते हैं वो बनाने के लिए। ठीक है, इट ड्राइज अप क्विकली, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, ये बहुत जल्दी आसानी से सूख जाती है, इसीलिए इसकी मदद से हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स भी बनाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स एंड पैराशूट रोप्स। ठीक है, ये फिशिंग नेट्स बनाने के लिए और पैराशूट रोप्स बनाने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस। ठीक है, जो ब्रशेस रहते हैं उनके ब्रिसल्स बनाने के लिए भी यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड्स एंड रोप्स। ठीक है, जो टायर के कॉर्ड होते हैं उनको बनाने के लिए और रोप्स बनाने के लिए भी यूज़ होती है। इट कैन बी ब्लेंडेड ईजीली, देयरफॉर मिक्सड विद वुल टू मेक लॉन्ग लास्टिंग फैब्रिक्स। ठीक है,
ये आसानी से ब्लेंड हो जाती है, इसी वजह से इसको वुल के साथ मिलाया जाता है और लॉन्ग लास्टिंग फाइबर बनाई जाती है। अब पॉलिस्टर, नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर क्या है हमारी? पॉलिस्टर। तो इट इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड जनरली कंटेन द ईस्टर ग्रुप इन इट्स मेन चेन। ठीक है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है और इसमें ईस्टर ग्रुप इसकी मेन चेन में रहते हैं। सम पॉपुलर पॉलिस्टर फाइबर्स आर थेरेलिन, डेक्रॉन, थेरीन एंड पीईटी, पॉलीएथिलीन टेरिपेथलेट। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो फाइबर्स आजकल यूज़ होती हैं पॉलिस्टर की। ठीक है, अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। तो दिस फाइबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेचेबल एंड ड्यूरेबल। ये फाइबर जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रेचेबल मतलब इसको हम खींच सकते हैं और ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा समय तक चलती है। इट इज़ रिंकल रेसिस्टेंट। ठीक है, ये रिंकल रेसिस्टेंस होती है। इट इज़ परमानेंट प्रेस सेट फीचर मेक इट सुटेबल फॉर शर्टिंग, सूटिंग, स्लीप वेयर एक्सेट्रा। इसका जो परमानेंट प्रेस सेट होता है, फीचर होता है, वो इसको सुटेबल बनाता है शर्टिंग के लिए, सूट के लिए और स्लीव वेयर बनाने के लिए। दिस फाइबर हैज़ लो वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। इस फाइबर की जो वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है वो बहुत कम, मतलब बहुत कम पानी सोखता है ये। दिस फाइबर श्रिंक्स मिनिमम इन कंपैरिजन विद अदर सिंथेटिक फाइबर, और अदर सिंथेटिक फाइबर की कंपैरिजन में ये बहुत कम सिकुड़ता है। इट इज़ मॉथ स्टेन एंड क्रीज रेसिस्टेंट। ठीक है, ना इसमें गुड़ी पड़ती है, ना ही दाग लगता है और ना ही फंगस वगैरह लगती है। इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ड्राइज फास्टर। ये क्या होता है? धोने में आसान होता है और जल्दी से सूख जाता है। अब पॉलिस्टर के क्या यूजेस होते हैं हम वो देखेंगे। तो ड्यू टू इट्स ग्रेट ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लेंडेड फैब्रिक लाइक टेरिकॉट, टेरीवुल, टेरी सिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, जो इसकी बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से ये ब्लेंडेड फाइबर बनाने के लिए, जैसे टेरिकॉट होता है, टेरीवुल होता है और टेरी सिल्क बनाने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ वाइडली यूज एज ड्रेस मटेरियल। ये ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे साड़ी, शर्ट्स एंड वेरियस ड्रेस मेड फ्रॉम पॉलिस्टर आर वेरी पॉपुलर अमंग पीपल। आजकल जो साड़ी, शर्ट और बहुत सारी ड्रेस जो पॉलिस्टर से मिलके बनती हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं लोगों के बीच। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेस ऑफ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स एंड कन्वेयर बेल्ट्स। ठीक है, ये क्या होती हैं? जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स आती हैं उनका बेस बनाने के लिए और कन्वेयर बेल्ट का बेस बनाने के लिए यूज़ होती हैं। PET इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स एंड स्टोरेज कंटेनर्स। ठीक है, जो PET होती है वो कॉमनली यूज़ होती है बॉटल्स बनाने के लिए और स्टोरेज कंटेनर्स बनाने के लिए। पॉलीस्टर आर ऑल्सो वाइडली यूज्ड एज अ फिनिशिंग ऑन हाई क्वालिटी वुड प्रोडक्ट्स सच एज गिटार, पियानोज एंड व्हीकल और यार्न इंटीरियर्स। ठीक है, क्या होता है? जो पॉलिस्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फिनिशिंग के लिए, जो कि हाई क्वालिटी वुड के यूज़ होते हैं, जैसे कि गिटार, पियानो और व्हीकल के लिए यूज़ होते हैं। अब इसके बाद जो और सिंथेटिक फाइबर बची हैं वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, और किसी को अगर कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लेना हमसे। थैंक यू।